नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को कल्कि अवतार के बारे में सुना रहा हूं। हमारे ओडिशा के भविष्यवाणिका ग्रंथों पर जो लिखा गया है, पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुना रहा हूं। हमारे ओडिशा के भविष्यवाणिका ओडिशा के गौरवधन्य संतों के द्वारा रचना किया गया है। उनमें से पंचसखा यथा बलराम दास, जगन्नाथ दास, शिशु अनंत, जसोवंत और महापुरुष अच्युतानंद दास जी के द्वारा लिखा गया है। और भी अनेक साधक लिखे हैं। संत भीमो भोई भी अनेक बातें कल्कि अवतार के बारे में और कलियुग की समाप्त लीला के बारे में अनेक बातें वो भी लिखे हैं, मगर सबसे अधिक महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने लिखे थे। वो अपने साधना के द्वारा, समाधि योग साधना के द्वारा वो श्री भगवान के अच्युत शक्ति को अपने शरीर पर ही प्राप्ति किए थे। जो शास्त्र में लिखा गया है कि मानव जन्म होता है या मानव अंग देवता संग को लाभ करने के लिए होता है, ये बात को वो ही केवल प्रतिपादित करे थे। वो स्वयं समाधि योग साधना के द्वारा श्री भगवान के अच्युत शक्ति को अपने शरीर पर ही धारण करे थे, इसीलिए उनका नाम अच्युतानंद हुआ था। और ये अच्युत शक्ति को अपने शरीर पर प्राप्ति करने के बाद ही 3 लाख से अधिक ग्रंथ भविष्यवाणिका के ऊपर वो रचना करे थे। वो भी ताड़पत्र खेदा उस पर ही लिखे थे वो। और ये भविष्यवाणिका पर लिखा गया है कि वो फिर से आएंगे, अर्थात महापुरुष अच्युतानंद जी नहीं आएंगे। वो जो अच्युत शक्ति उनके शरीर पर आए थे, अजोनि संभूत प्रक्रिया पर उनके शरीर को धारण करे थे, वो अच्युत शक्ति फिर से इस कलियुग की अंत समय पर जब कल्कि लीला होगा, वो तब हमारे साधारण मनुष्य की तरह धरती पर जन्म लेंगे। मैंने जो कहा था कि एक महापुरुष आएंगे धरती पर, जो कि श्री भगवान का अंश अवशेष होंगे या सवाशेष अंश होंगे, वो धरती पर आएंगे और वो साधारण मनुष्य की तरह बढ़ेंगे, साधना सिद्धि करेंगे और निष्काम प्रेम भगवतीय साधना करके, ब्रह्म योग साधना करके स्वयं ब्रह्मदेही गुरु कहलाएंगे। और उनके शरीर पर ही स्वयं भगवान अपना अवतार लीला रचना करेंगे। भविष्यवाणिका पर लिखा गया है, महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने देवता अच्युत को अपने शरीर पर प्राप्ति करने के बाद ये महागाथा को खुद लिखे हैं। कहीं पर अति सरल भाषा पर लिखे हैं तो कहीं पर ठारगार या संकेत पर लिखे हैं। हमारे ओडिशा के भविष्यवाणिकागण या व्याख्याकार ये नहीं जानते हैं कि अच्युतानंद और अच्युत ये 2 अलग हैं। सभी सोचते हैं कि वो महापुरुष अच्युतानंद जी ही ये कल्कि लीला के अंत समय पर आएंगे, मगर ये नहीं। वो महापुरुष अच्युतानंद जी ने लिखे हैं कि वो अच्युत देवता वो आएंगे और अच्युत देवता और श्री जगन्नाथ महाप्रभु दोनों एकाकार होकर मही पर भ्रमण करेंगे। इसलिए एक श्लोक सृष्टि हुआ है कि अच्युतं जगन्नाथं साक्षात विष्णु स्वरूपकं कलिजुगे भियाणंस अष्टगुजरी प्रकाशितं। अर्थात अच्युत और श्री जगन्नाथ महाप्रभु ये 2 स्वरूप एकाकार होकर ब्रह्म स्वरूप होंगे और ये भियाण होगा कलियुग के अंत समय पर। ये भियाण होगा और एकाकार होकर वो प्रकाश होंगे, धरती पर विहार करेंगे और ये तब अष्टगुजरी प्रकाशित होगा। अष्टगुजरी एक भावात्मक जनान है श्री भगवान के महापुरुष अच्युतानंद दास जी के द्वारा रचना किया गया है। उस पर लिखा गया है कि भक्त के लिए भगवान अवतार लेते हैं और भक्त के
दास बनकर भक्त के गुणगान करके भक्त के नाम को जप कर स्वयं भगवान धरती पर विहार करते हैं। ये बातें कलियुग के अंत समय पर सुघटन होगा और महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने ये सभी भविष्यवाणिकाओं को कहीं पर सीधे सड़क भाषा पर लिखे हैं तो कहीं पर ठारगार में लिखे हैं या अनेक संकेत पर लिखे हैं, जिनके संकेत को समझना इतना सहज बात नहीं है। इसी पुस्तक पर महापुरुषों ने लिखे हैं कि यदि आप सद्गुरु के चरण सेवा करे हो, उनके आश्रित में रहे हो और वो सद्गुरु के निर्देश के द्वारा या वो सद्गुरु के कृपा लाभ करके आप अगर ये ग्रंथ को पढ़ोगे तभी आप ये मालिका ग्रंथ को समझ पाओगे। नहीं तो मालिका पर लिखे गए ये ठारगार या संकेत को न समझ पाकर आप माया में पढ़कर ऐसे ही घूमते रहोगे, प्रकृत सत्य को पहचान नहीं पाओगे। जो लिखे हैं कि गोलकपुर निवासी हैं अच्युत देवता, स्वयं गोलकपुर निवासी हैं, उनके गोलक माया पर वैसे ही घूमते रहोगे, कभी भी प्रकृत सत्य को पहचान नहीं पाओगे। एकमात्र सद्गुरु की कृपा अगर आपके ऊपर हो तभी जाकर आप ये ग्रंथ को समझ पाओगे। तो आज मैं महापुरुष अच्युतानंद जी के भविष्यवाणिका ग्रंथ डीवीडी भी भविष्यवाणिका पिछले एपिसोड पर मैं यही ग्रंथ से ही आप सभी को सुनाया था। तो ये ग्रंथ पर और क्या लिखा गया है उसे सुनते हैं और एक वैसा ही ठारगार या एक सांकेतिक पंक्ति को मैं आप सभी को सुनाता हूँ। वो पंक्ति को मैं बस उसके प्रोज को ही आपको सुनाता हूँ। वो ओडिया भाषा कविता के छंद पर लिखा गया है तो इसलिए मैं इसका जस्ट प्रोज को ही आपको सुनाता हूँ। और ये पंक्ति महापुरुष अच्युतानंद जी के डीबीडीबी भविष्यवाणिका पर पेज नंबर 26 पर लिखा गया है कि कलियुग की अंत समय पर तीर्ण कांचन नामक एक नदी उत्पन्न होगा। वो नदी के स्थान ही रहस्यमय क्रीड़ा स्थान होगा श्री भगवान का। वो नदी के दक्षिण पार्श्व पर स्वयं महामाई विराजमान करके साधनारत या तप योग साधन करते होंगे। उनका तप ये मही की भारा को हरण करने के लिए ही होगा और वो महामाई की खरपर के प्रभाव से कोई भी बच नहीं पाएंगे। तो भविष्यवाणिका का ये पंक्ति को सुनने के बाद आप सोचोगे कि कहीं पर तीर्ण कांचन नामक का एक नदी होगा, आप ढूंढें और अगर मिल जाता है कहीं पर है तो आप वहाँ पर उसके दक्षिणी भाग देवी का मंदिर भी होगा, शायद आप उसे देखेंगे और कहेंगे कि यही भविष्यवाणिका पर ये स्थान के विषय पर वर्णन किया गया है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्यवाणिका पुस्तकों पर ऐसे अनेक स्थानों का नाम वर्णन किए हैं और वो स्थान को देखकर वो स्थान के निवासी ये प्रमाण को देखकर कहते हैं कि यहीं पर कल्की लीला होगा। ऐसा 1000 स्थान है। ये पंक्ति का अर्थ कोई स्थान को नहीं समझाता है। इसका अर्थ है, मैं आपको समझाता हूँ कि ये तीर्ण कांचन नामक एक नदी उत्पन्न होगा। तीर्ण का अर्थात एक छोटा सा तिल जो कहते हैं, और तिल का अर्थ मैंने उड़िया डिक्शनरी पर देखा कि तिल का अर्थ एक विशिष्ट व्यक्ति विशेष को कहा जाता है और कांचन का अर्थ है स्वर्ण वर्ण। तो एक व्यक्ति विशेष जिनका वर्ण स्वर्ण वर्ण होगा। तो मैंने आपको मेरे एक वीडियो पर बताया था कि वो जो महापुरुष आएंगे वो गौर वर्ण होंगे और उनका ये गौर वर्ण पहले से नहीं होगा। वो ब्रह्म योग साधना करने के बाद ही ये स्वर्ण वर्ण को, स्वर्ण कुंडली को वो अपने शरीर पर भेदन करे होंगे, जिसके द्वारा उनका शरीर संपूर्ण स्वर्ण वर्ण हो गया होगा। तो वो महापुरुष मैंने जो कहा था कि वो अच्युत देवता ही आएंगे और वो निष्काम भक्ति योग
भगवतीय साधना करेंगे और स्वयं नारायण ब्रह्म को अपने साधना के द्वारा प्राप्ति करेंगे, ब्रह्म योग घटेगा। उसके बाद ही वो ब्रह्म उनके शरीर पर व्याप्त होंगे और वो अहं ब्रह्मस्मि रूपांतरम, ये श्लोक उनके पास प्रमाणित होगा, जिसके द्वारा वो स्वयं परम ब्रह्म को प्राप्ति करके अपने शरीर पर वो स्वयं ब्रह्म हो जाएंगे। और ये ब्रह्म उनके शरीर व्याप्त होने से जो पीतवास, नारायण का अन्य नाम पीतवास है, वो पीत वर्ण उनके शरीर पर दृश्य होगा, जिसके द्वारा वो पीतांबर स्वरूप या स्वर्ण स्वरूप दिखाई देंगे। और ये स्वयं नारायण ब्रह्म को प्राप्ति करने के बाद वहीं से वो महापुरुष के श्री भगवान को प्राप्ति करने की साधना आरंभ होगा। और जैसे कि एक नदी उत्पन्न होता है समुद्र से मिलने के लिए, उसी तरह ब्रह्म नारायण को प्राप्ति करने के बाद वो साधनारत होंगे भगवतीय ब्रह्म प्रेम भक्ति, ब्रह्म प्रेम भक्ति, ये साधना पर वो साधनरत होंगे, जिसके द्वारा वो अपने आत्म स्वरूप को नित्य राधा स्वरूप करवाएंगे, नित्य राधा की स्वरूप को धारण करेंगे और नित्य राधा प्रेम पर ही वो पुकारेंगे स्वयं भगवान को, स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को, जो चारों युग हुए अभी तक धरती पर नहीं आए थे, जिनके एक दर्शन के लिए भी स्वयं शंकर भगवान सक्षम नहीं हुए थे, वो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे धरती पर और उनको लाने के लिए वो नित्य राधा प्रेम की द्वारा साधनारत होंगे। वो नदी का प्रवाहित, जो से नदी प्रवाहित होकर सागर में जाकर मिलता है, उसी तरह वो आएंगे, प्रेम भक्ति साधना करेंगे और स्वयं भगवान को प्राप्ति करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि वो नदी उत्पन्न होकर प्रवाहित होंगे और वो जो है वो स्थान श्री भगवान का रहस्यमय क्रीड़ा स्थान है। वो स्थान रहस्यमय स्थान है। इसे कोई भी बाह्य स्थान पर वो नहीं होगा। ये रहस्यमय स्थान है। वो रहस्यमय स्थान एक मानव ही होंगे, यही बात यहाँ पर कहा गया है। और वहाँ पर जो कहा गया है कि महामाई स्वयं तप करते होंगे, वो महामाई जो कहा गया है कि वो अपने आत्मा को ही स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए नित्य राधा स्वरूप दिए होंगे। महामाई के स्वरूप में वो स्वयं भगवान को अपेक्षा करे होंगे, उनके आने के पथ को सरबरी की तरह इंतजार करे होंगे कि कब स्वयं भगवान आएंगे। और जो लिखा गया है कि महामाई दक्षिण तट पर रहे होंगे, अर्थात उनका वो जो आत्म स्वरूप महामाई है वो उनके शरीर के दक्षिण भाग पर ही रहे हैं। इसी तरह और जब स्वयं भगवान का आगमन होगा, उनका तप संपूर्ण हो, तो कलियुग का पाप का अंत घटेगा। महिभारा को हरण करने के लिए वो तप कर रहे हैं, अर्थात स्वयं भगवान आने से ही ये महिभारा हरण होगा। स्वयं भगवान लाने के लिए ही वो साधनारत हुए हैं। और जब स्वयं भगवान आकर उनके शरीर को धारण करेंगे और स्वयं नरदेही हो जाएंगे, एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन अतिवाहित करेंगे, तब स्वयं भगवान खुद अपना प्रकट लीला रचना करेंगे और ये प्रकट लीला से ही ये मही का भारा हरण होगा, कलयुग का अंत होगा और पुनः सत्य युग का आरंभ या सुप्रतिष्ठित होगा ये धरती पर। ये भविष्य मालिका का सांकेतिक भाषा है। वो महामाई की कृपा से सभी भक्त गति मुक्ति लाभ करेंगे, स्वयं भगवान के आशीर्वाद लाभ करेंगे और उनके खर पर प्रहार से एक भी दुष्ट दुर्जन रक्षा नहीं पाएंगे। यही बात ये पंक्ति पर कहा गया। ये बात महापुरुष अच्युतानंद जी ने अपने भविष्य मालिका पुस्तक DBDB भविष्य मालिका पर पेज नंबर 26 पर कहे हैं।
तो मैंने जो कहा कि स्वयं भगवान आएंगे, साधारण मनुष्य होने के बाद समाज पर प्रकट होंगे, तो वो कब प्रकट होंगे, वो कौन से तिथि पर प्रकट होंगे, कौन से महीने पर प्रकट होंगे, वो दिन कब हो, इसके बारे में यही पुस्तक पर पेज नंबर 30 पर लिखा गया है, जो मैं अगले वीडियो पर आप सभी को बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो को इंतज़ार करें, ताकि वो कौन से महीने पर, कौन से तिथि पर और कौन से बार पर वो प्रकट होंगे आप जान पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।